नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश हूँ भगत सिंह के बारे में आपको कुछ जानकारी देने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था और आज 27 सितंबर है, तो इसीलिए मैं आपको ये जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। उनका जन्म जो था वो गांव बंगा में लायलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में लगती है, वहाँ पर हुआ था। वो अपने 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह संधू और माता का नाम। बचपन से ही वो क्रांतिकारी आदर्शों में पले बड़े, क्योंकि उनके पिताजी और उनके चाचा अजीत सिंह वो गदर मूवमेंट जो थी उसके साथ जुड़े हुए थे, जो 1914 से 1915 तक चली। कुछ साल वो अपने गांव में ही पढ़े और उसके बाद उन्होंने डीएवी जो स्कूल था लाहौर के अंदर एडमिशन लिया। 1923 के अंदर उन्होंने नेशनल कॉलेज, जो कि लाला लाजपत राय जी ने बनवाया था इन रिस्पॉन्स ऑफ महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको ज्वाइन किया। 1927 के अंदर वो एक प्रोटेस्ट के अंदर गए, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया और सरकार का ये कहना था कि उन्होंने दिवाली दशहरे के मेले के अंदर वहाँ पर जो है कोई बम धमाका किया है, जिसके लिए उनको 5 हफ्ते तक जेल में रखा गया। बाद में उनके पिताजी ने उस समय में 60,000 की जमानत देकर जो था उनको बाहर निकलवाया। उसके बाद वो कुछ अपने घर के कामकाज के साथ साथ वो कुछ उर्दू और पंजाबी न्यूज़पेपर के अंदर जो थे लेख लिखते थे और नौजवान भारत सभा के लिए वो पर्चे भी जो है वो छापा करते थे। उन्होंने कीर्ति जो जर्नल जो था, कीर्ति अखबार था, उसके अंदर भी लेख लिखे, जो किसके लिए आता था, कीर्ति किसान पार्टी द्वारा जो था बनाया गया था। उसके बाद वो दिल्ली के अंदर जो थे अर्जुन न्यूज़पेपर के लिए भी उसमें लेख लिखा करते थे। वो अपना नाम कई बार इन न्यूज़पेपरों के अंदर जो है अलग अलग तरीके से लिखते थे, जैसे बलवंत लिख दिया, कई बार रंजीत लिख दिया, विद्रोही, ये अपने नाम के लिए वो लगाते थे। बाद में जब उन्होंने HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन करा, तो उन्होंने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो था स्कॉट को गलती से मारा था। असल में मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। हुआ क्या है, जब भारत में साइमन कमीशन आया, ये वाइट कमीशन था, तो इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय जो सबसे आगे आए, तो वहाँ पर लाठी चार्ज के अंदर एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था जॉन पी सॉन्ड्रस। उन्होंने उनके सर पर लाठी मारी और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे पूरा देश जो था पूरे दुख में था। पर भगत सिंह जो HSRA के मेंबर थे, इन्होंने फैसला लिया कि हम लाला जी की मौत का जो है बदला लेंगे। तो ये मारने सॉन्ड्रस को गए थे, बट गलती से इनसे जो था स्कॉट मारा गया। स्कॉट के साथ साथ यहाँ पर एक जो कांस्टेबल था जिसका नाम चरण सिंह था, वो भी मारा गया। तो इनके मारने के बाद लाहौर के अंदर इनके लिए पूरी खोजबीन चलने लग गई, CID लगा दी गई इनके पीछे। तो 19 दिसंबर 1928 को ये दुर्गा भाभी के साथ भेष बदलकर अपना वेस्टर्न भेष रखकर जो है वहाँ से निकल गए और ये कहाँ पर आ गए, कैलकाटा। उसके बाद कैलकाटा में अपनी छोटी मोटी गतिविधियां करते रहे, परंतु इनको वो उपलब्धि हासिल नहीं हुई जिस उपलब्धि के लिए ये खोज कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 1929 के अंदर सेंट्रल असेंबली के अंदर इन्होंने एक छोटा सा बम ब्लास्ट किया बटुकेश्वर दत्त के साथ। ये सिर्फ उनका ये कहना था कि ये बम ब्लास्ट बहरी सरकार को सुनाने के लिए है। उस समय सेंट्रल असेंबली के अंदर 2 बिल जो थे वो पास हो रहे थे, जिसका पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो वायसराय अपनी स्पेशल पावर से पास कर रहा था। तो भगत सिंह ने जब वहाँ पर बम फोड़ा तो जितने भी न्यूज़पेपर थे वो सब भगत सिंह के बारे में लिखने लगे। उसके बाद उनको वहाँ से इनके ऊपर ट्रायल चलाया गया और ट्रायल के अंदर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी ताउम्र जो है जेल की सजा सुना दी गई। इसी बीच सॉन्ड्रस केस खुल जाता है, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना गया, और इनको सेंट्रल जेल मनावली जो है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब जब ये वहाँ मनावली पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इंडियन जो कैदी थे और फॉरेनर्स कैदी थे उनके बीच में बहुत भेदभाव था। जैसे जो बाहर के थे उनको न्यूज़पेपर दिया जाता था, अच्छा खाना दिया जाता था, और इंडियंस को अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इस बात पर उन्होंने जो है भूख हड़ताल करी, और ये भूख हड़ताल आप जान के हैरान होंगे कि ये भूख हड़ताल जो थी 5 अक्टूबर 1929 को ख़त्म हुई, और ये 116 दिन की भूख हड़ताल थी, जिसके अंदर भगत सिंह अपना काफ़ी सारा वेट भी जो थे लॉस कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हैं 24 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा सुनाई गई लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, परंतु अंग्रेजी सरकार इनसे इतना डर गई थी कि इनको 23 मार्च 1931 की शाम को ही फांसी दे दी गई,
और इनकी लाशों को जो है रावी नदी के अंदर बहा दिया गया। भगत सिंह का ये कहना था। मैं अपने बात का अंत जो है इस चीज़ से कहूँगा कि भगत सिंह ये कहते थे कि आप किसी इंडिविजुअल को, किसी आदमी को तो मार सकते हो, पर आप उसके विचारों को नहीं मार सकते। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।